आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जे मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0, देन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व हुज ऑर्डिनेट tan 1। अपने पास ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू दे रखा है tan 1 के बराबर, उसका वैल्यू अपने पास निकालना है। सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास tan इनवर्स y के बराबर माइनस टाइम्स x और इनटू अपने पास किस बराबर दे रखा है dy के बराबर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। dx है ही नहीं यार, यहाँ से अपने पास थोड़े से करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे अपने पास dx होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये अपने पास इसके बराबर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये आ गया tan इनवर्स y और माइनस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो tan इनवर्स y माइनस टाइम्स x और अपॉन में इसको लिख सकते क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास dx और अपॉन में किस आ जाएंगे dy के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे dx अपॉन dy और इसको अपने के पास क्या कीजिए इक्वल टू किस आ जाएंगे, नॉमिनेटर को स्प्लिट कर लीजिए, तो tan इनवर्स y और होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन x, दिया गया dx अपॉन dy के बराबर और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स पता है, तो x अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास tan इनवर्स y के बराबर और होल अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ये अपने के पास क्या गया फंक्शन आ गया, कौन से फंक्शन आ गया, तो ये अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। ये कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया इसको अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व भी तो करने बैठे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने के पास इनवर्स अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ किस आ जाएंगे, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन यहाँ से अपने के पास पी इंटू डी वाई के बराबर हो जाएंगे, पी इंटू डी वाई के बराबर, क्योंकि अपने के पास ये देख लीजिए एक्स में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन पी किसके बराबर है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर इंटू आ गया अपने पास डी वाई के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर, ये अपने पास क्या गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर। अब अपने के पास सॉल्यूशन बताओ बेबी, ये बेबी किसको बोल रहे हो बे, सॉल्यूशन अपने पास लिखे, सॉल्यूशन आ गया अपने के पास आई एफ ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर और इंटू अपने पास एक्स के बराबर इक्वल टू बताओ इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास tan इनवर्स वाई के बराबर होल अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर इंटू आ गया अपने पास tan इनवर्स सॉरी ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर, ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर, ये आ गया अपने पास वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसमें अपने पास ऐसे भी फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम आई मानते हैं, आई इक्वल टू बताओ आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ से अपने पास इसको टी माने, इसको जैसे टी माने तो यहाँ से अपने पास डी टी लिखा हुआ है, यहाँ से हम क्या कीजिए थोड़ी से फास्ट लिख रहे हैं, तो ई की पावर में आ गया टी के बराबर, हम इस पूरी क्वांटिटी को क्या मान लिए टी मान लिए, जैसे इस टी माने तो ये आ गया ई की पावर में टी डी टी, तो ये अपने पास पूरा यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, तो इस पूरी क्वांटिटी को टी माने तो ये आ गया अपने के पास टी, तो ई की पावर में टी और ये आ गया अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी डी टी में जाएगा, कौन सी पूरी क्वांटिटी, ये वाली पूरी क्वांटिटी किस में चला जाएगा डी टी में चला जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ गया डी टी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए बाय पार्ट लगा दीजिए। अब अपने पास कोई चारा है नहीं, बाय पार्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ये आ गया अपने पास ई की पावर में टी इंटू टी के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास ई की पावर में टी आ जाएंगे और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ से अपने के पास आई एफ नहीं सोल्यूशन आ गया है, देखिए यहाँ से अपने पास सोल्यूशन किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स इंटू ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर, tan इनवर्स वाई के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं ई की पावर में टी माइनस टाइम्स टी माइनस 1, ई की पावर में टी और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास कॉमन ले ले क्या, यहाँ से आ गया अपने पास टी माइनस 1 और प्लस टाइम्स टी के बराबर, टी का वैल्यू चिपका दीजिए, टी अपने पास माने क्या तो tan इनवर्स वाई के बराबर, तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास एक्स इंटू ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर इक्वल टू ई की पावर में tan इनवर्स वाई के बराबर इंटू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे tan इनवर्स वाई माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया कर्व आ गया, जनरल कर्व आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कर रहा है, ये जो कर्व है ना अपने पास 1,0 से पास हो रही है, चलिए पास कराते हैं कहाँ से 1,0 से, तो ये कर्व 1,0 से पास हो रही है, चलिए एक्स की जगह 1 डालिए, 1 इंटू ई की पावर में tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में tan इनवर्स 0
ये आ गया अपने पास 0 -1 और ये आ गया प्लस टाइम सी के बराबर। ये आ गया अपने पास सी इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा, सी इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। जैसे सी इक्वल टू 2 आ गया, इसको अपने के पास कॉपी कर लेते हैं, फटाफट कॉपी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जैसी कॉपी कीजिए तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का आ गया। सी की जगह अपने पास क्या डाल दें, तो सी की जगह अपने पास डाल दीजिए +2 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई की जगह अपने पास टेन इनवर्स 10 1 डालना है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर अपने पास 10 1 डाल दीजिए। तो वाई की जगह अपने पास क्या डालना है 10 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्चुअल में वैल्यू जहाँ पर देख रहे हैं ना, तो 10 इनवर्स वाई के बराबर देगा, 10 इनवर्स वाई के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास कितना 10 इंटू 10 इनवर्स 10 1 के बराबर, यानी 10 इनवर्स 10 1 के बराबर, जो कि 1 के बराबर होता है। यानी ये जो वैल्यू है वो अपने पास किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से आगे x इंटू ई के बराबर और इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएंगे ई के बराबर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये आ गया अपने पास ये 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स वाई अगेन 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से ये तो 0 हो गया जी, 1 -1 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 2 अपॉन ई के बराबर। हाँ या ना, फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 2 अपॉन ई के बराबर। 2 अपॉन ई देखो कौन से ऑप्शन में, 2 अपॉन ई ऑप्शन नंबर IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक बार अपने पास चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। खैर आंसर अपने पास IIT बॉम्बे ही है करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास थोड़े बहुत थोड़े स्लाइटली ITF लगे, इसके बाद अपने पास इंटीग्रेशन ठीक ठाक वाले लग गए। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने के पास करेक्शन कर लीजिएगा, एक्चुअल में जो यहाँ पर है ना, क्या अपने पास dx भी आएगा, क्या आएगा अपने पास dx भी आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।